हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू विल बी फाइन। ये है मेरा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और आज हम इस पर क्लास 5 का मैथ पढ़ेंगे। आप लोग रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है क्लास 5 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर का नेम है द फिश टेल, मछली की कहानी। तो इस चैप्टर में हम मछली के बारे में पढ़ेंगे। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। डीप मीन्स होता है गहराई, सी मतलब होता है समुद्र। डीप अंडर द सी समुद्र की गहराई में, सी द लवली कलर्ड फिश, लवली मतलब प्यारी, कलर्ड मतलब रंगीन, प्यारी रंगीन मछलियों को देखो। स्विमिंग पीसफुली, मछलियाँ जो हैं तैर रही हैं, पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक तैर रही हैं। तो टोटल क्या हुआ इसका मीनिंग? डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। समुद्र की गहराई में देखो, प्यारी रंगीन मछलियाँ शांतिपूर्वक तैर रही हैं। आगे आपको समझ में? आगे क्या है? दिस स्पेशल पोयम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू। ये जो हमने अभी ऊपर 3 लाइन की स्पेशल पोयम पढ़ी है, इस स्पेशल पोयम को क्या कहा जाता है? हाइकू का। ये जो हमने 3 लाइन की स्पेशल पोयम पढ़ी है, इस स्पेशल पोयम को हाइकू कहा जाता है। सच पोयम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। इस प्रकार की पोयम्स जो कि नेचर के बारे में लिखी जाती हैं, जापान में बहुत ही फेमस है। मतलब जापान के लोगों को नेचर के बारे में लिखी गई पोयम बहुत ही पसंद आती है। और नेचर मतलब नेचुरल थिंग्स के बारे में, और नेचुरल थिंग्स के बारे में आपने क्लास 4th में तो पढ़ा ही होगा कि नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं। हियर इज़ अनदर हाइकू। यहाँ पर एक और हाइकू दिया हुआ है। ये जो 3 लाइन की पोयम दी गई है, ये दूसरी हाइकू है। तो इसको भी चलिए समझ लेते हैं। द लेक काम स्मूथ स्टिल। लेक मीन्स क्या होता है? झील। काम मीन्स शांत, स्मूथ मतलब उसका पानी थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, स्टिल मतलब स्थिर। द लेक काम स्मूथ स्टिल। झील का पानी शांत है, स्थिर है, रुका हुआ है। अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स। एक मछली उसमें उछलती है और वापस पानी में चली जाती है। रिपर्स शेक द लेक। और उसके उछलने से क्या होता है? जो झील का पानी है उसमें छोटी छोटी लहरें उठने लग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश। क्या आप मछली के बारे में कोई पोएम जानते हो? आपको याद है? तो आई थिंक सबको याद होगा। आप सबने एक पोएम तो पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। तो ये पोएम तो आपने पढ़ा ही होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसके अलावा और भी आप मछली के बारे में किसी अदर पोएम को जानते हो। हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। अब यहाँ पर बता रहा है कि कुछ बच्चों की ड्राइंग्स दी गई हैं जो बच्चों ने बनाई है। चलिए देखते हैं कौन सी ड्राइंग्स है। जैसे कि ये नव्यता जो है क्लास 1 में पढ़ती है, उसने ये ड्राइंग बनाई हुई है। और यहाँ जो कि क्लास 4th में पढ़ती है, उसने ये ड्राइंग बनाई है। तो हमने देख लिया ना, नव्यता की भी ड्राइंग हमने देख ली और माया की भी ड्राइंग देख ली। व्हेन यू थिंक ऑफ फिशेज व्हाट शेप्स कम टू योर माइंड। जब आप मछली के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन से शेप आते हैं? शेप के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, शेप्स आपने पढ़े होंगे। तो जब आप मछली के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन से शेप आते हैं? तो चलिए हम एक बार यहाँ मछली की ड्राइंग से देख लेते हैं कि कौन कौन से शेप का यूज़ करके हम मछली की ड्राइंग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने, नव्यता ने रेक्टेंगल का यूज किया है, ट्रायंगल का यूज किया है, हाफ सर्कल का यूज किया है, ये भी ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लगभग हमको कितने शेप मिल गए? 3 शेप मिल गए। हम उसका यूज करके मछली की ड्राइंग बना सकते हैं। यहाँ पे माया ने बनाई है, तो माया ने कौन कौन सा शेप का यूज किया? रेक्टेंगल यूज किया और ट्रायंगल यूज किया। तो ऐसे ही हम भी अलग अलग शेप का यूज़ करके मछली की ड्राइंग बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रा अ फिश। कि आपको भी मछली की ड्राइंग बनानी है और किसका यूज करके? स्क्वायर का यूज करना है और ट्राइंगल का यूज। स्क्वायर और ट्राइंगल का यूज करके आपको भी मछली की ड्राइंग बनानी है। तो आप अपनी कॉपी पे मछली की ड्राइंग बनाइए स्क्वायर और ट्राइंगल का यूज करके, जैसे कि माया और नव्यता ने बनाया है।
अब हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। इस पे पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। लुक फॉर फिश डिजाइंस अराउंड यू ऑन क्लॉथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स, etc। आप मछली की डिजाइन को अपने चारों तरफ से कहीं भी बना हुआ हो वहाँ से देखकर बना सकते हैं। जैसे कि कपड़ों पर बना हुआ हो या कहीं पेंटिंग बनी हुई दीवार पर या किसी बेडशीट वगैरह पर, ऑन मैट्स या फिर चटाई पर बनी हुई है, तो कहीं से भी हम देखकर मछली की ड्राइंग बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इनके कपड़ों पे मछली की ड्राइंग बनी हुई है, यहाँ बनी हुई है ना मछली की ड्राइंग, यहाँ पर मछली की ड्राइंग बनी हुई है, यहाँ भी बनी हुई है, यहाँ भी मछली की ड्राइंग है, यहाँ पर भी है। तो हम यहाँ से भी देखकर मछली की ड्राइंग बना सकते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ कि यहाँ किनारों पर मछली की ड्राइंग बनी हुई है, यहाँ भी, तो यहाँ से भी हम देखकर बना सकते हैं। Mean means a fish and Meenakshi is a girl whose eyes look like a fish। मीन मतलब क्या होता है? मछली। मीन मतलब क्या होता है? मछली होता है। और मीनाक्षी किसे कहते हैं? मीनाक्षी उस लड़की को कहते हैं जिसकी आंखें कैसी हो? मछली जैसी। जैसे कि इनकी आंखें देखिए, इनकी आंखें कैसी हैं? मछली जैसी। मछली जैसी दिख रही है ना, तो ये इनका नाम क्या हो गया? मीनाक्षी हो गया। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज़। क्या आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसकी आंखें मछली जैसी हों? जिसकी आंखें कैसी हो? मीनाक्षी जैसी हो। ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हो? यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रा अ फेस विथ फिश आइज। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो या नहीं भी जानते हो तो भी आपको क्या करना है? एक फेस ड्रा करना है जिसकी आंखें कैसी होनी चाहिए? मछली जैसी, मीनाक्षी जैसी आंखें उसकी भी होनी चाहिए। तो फेस आप कैसे ड्रॉ करोगे? जैसे कि इनका फेस है, यहाँ पर इन्होंने इनका जो फेस बनाया हुआ है, वनली आपको ये पूरा नहीं ड्रॉ करना है, केवल ये ड्रॉ करना है, केवल ये ड्रॉ करना है। और ऐसे ही आपको आंखें जो है बनानी है। बस इतना ही काम आपको। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। मछली जो होती है वो अलग अलग साइज की होती है। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे छोटी मछली लगभग कितने सेंटीमीटर लंबी हो सकती है? 1 सेंटीमीटर लंबी। और 1 सेंटीमीटर आपको पता है कितना होता है? शायद कुछ लोगों को पता होगा। आपके पास स्केल होगा ना, स्केल उठाइए और जिधर आपको छोटा छोटा गैप दिखे उधर देखिए। 0 से 1 या फिर 1 से 2 के बीच में जो डिस्टेंस होता है उससे 1 सेंटीमीटर कहा जाता है। तो सबसे छोटी मछली जो होती है वो लगभग इतनी ही छोटी होती है। समझ में आ गया बच्चों? हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। अब तो आपने छोटी मछली का लेंथ पता कर लिया, आपको पता चल गया कि छोटी मछली लगभग कितनी छोटी हो सकती है। अब आपको बड़ी मछली इमेजिन करना है, तो आप इमेजिन करिए कि आपकी बड़ी मछली कितनी बड़ी हो सकती है और आपको बताना भी है कितने सेंटीमीटर बड़ी आपने इमेजिन की है। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश। अगर आपने बड़ी मछली को इमेजिन किया है तो बताइए कि जो बड़ी वाली मछली है वो छोटी मछली से कितनी बड़ी है, उसके कितने गुना है, मतलब उसकी 2 गुनी है, 3 गुनी है या फिर उससे इतने सेंटीमीटर बड़ी है। इस चीज़ को भी आपको बताना है। द बिगेस्ट फिश इज़ द व्हेल शार्क। सबसे बड़ी मछली कौन होती है? व्हेल शार्क होती है। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज़ अ बिग फिश। ये एक्चुअल में व्हेल नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी बड़ी मछली होती है। ये कौन है? ये जो ब्लैक वाली है यही तो व्हेल है ना। तो ये ऐसे तो आपको बुक में देख के नहीं पता चल रहा है कि ये कितनी बड़ी है, बट आप जब रियल में देखोगे तो आपको देख के पता चलेगा कि हाँ ये सच में बहुत बड़ी होती है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। वेल्स जो होती हैं मछली से बहुत ही अलग होती हैं। मछली और वेल्स जो होती हैं दोनों अलग अलग होती हैं। हम वेल को मछली नहीं कह सकते और मछली को वेल नहीं कह सकते हैं। वेल्स ब्रीद लाइक वी डू थ्रू देयर नोजेस। वेल्स जो होती हैं क्या करती हैं? हमारी तरह सांस लेती हैं, नाक के थ्रू सांस लेती हैं। मतलब कि जैसे हमारे पास नाक होती है ना, वैसे ही वेल्स के पास भी क्या होती है? नाक होती है और वो नाक के थ्रू सांस लेती हैं, जैसे कि हम नाक के थ्रू सांस लेते हैं।
बट फिश हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। लेकिन मछली की नाक नहीं होती है, इसलिए वो नाक के थ्रू सांस नहीं ले पाती हैं, क्योंकि उनके पास तो नाक ही नहीं है, तो कैसे सांस लेंगी। और वो पानी में सांस लेती हैं, हवा में सांस नहीं लेती हैं। इसका एग्जाम्पल आपको पता ही हो, जैसे कि मैं बता दूँ, जब आप देखते हो कहीं भी मछली को, तो वो हमेशा कहाँ रहती है, पानी में। कभी भी देखोगे तो वो हमेशा पानी में रहेगी और पानी में ही वो जिंदा रहती है। लेकिन जब हम उसको निकाल के पानी के बाहर कर देते हैं तो थोड़ी देर में वो क्या होती है, मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो सांस कहाँ लेती है, पानी में। और जब सांस लेगी तभी तो जिंदा रहेगी ना, तो पानी में वो सांस लेती है तो वो जिंदा रहती है। और जब हम पानी से बाहर कर देते हैं तो वो सांस नहीं ले पाती है, तो थोड़ी देर में क्या होती है, वो मर जाती है। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज बट फिश ले एग्स। वेल्स जो होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन मछली क्या करती है, अंडे देती है, बच्चों को जन्म देती हैं। जैसे कि बकरी होती है, बकरी बच्चों को जन्म देती है ना, वैसे ही वेल्स जो होती हैं वो भी बच्चों को जन्म देती हैं। बट फिश ले एग्स, लेकिन मछली क्या करती है, अंडे देती है। जैसे मुर्गी अंडे देती है, छिपकली अंडे देती है, चिड़िया अंडे देती है ना, वैसे ही मछली भी क्या करती है, अंडे देती है। तो हमने यहाँ दो डिफरेंस पढ़ लिया। पहला तो कि वेल्स जो होती हैं नाक के थ्रू सांस लेती हैं, मछली नाक के थ्रू सांस नहीं लेती है। और दूसरा डिफरेंस है कि वेल्स जो होती हैं बच्चों को जन्म देती हैं और मछली जो है वो अंडे देती है। द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इज़ क्वाइट हार्मलेस। वेल शार्क जो होती है वो देखने में बहुत ही बड़ी होती है और बहुत ही भयंकर दिखती है, लेकिन वो हार्मलेस होती है, वो नुकसान नहीं पहुंचाती है। और किसी भी चीज़ को जब तक हम छेड़े ना तब तक वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हमें। उसी तरह वेल्स को भी जब तक हम परेशान नहीं करेंगे तब तक वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इट डज़ नॉट अटैक ह्यूमन्स, ये मनुष्यों पर हमला नहीं करती हैं। अगर हम उनके साथ प्यार से खेलें तो वो भी हमारे साथ प्यार से खेलेंगे। वन वेल शार्क वाज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। एक वेल शार्क जो होती है लगभग 18 मीटर लंबी होती है। मतलब अधिक से अधिक कितनी लंबी हो सकती है, 18 मीटर लंबी हो सकती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज़, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज स्टैंडिंग वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। अब आप 18 मीटर कैसे पता करेंगे कि 18 मीटर कितना ऊंचा होता है, तो इसको पता करने के लिए भी आपको बता दिया है। क्या करना है, आपकी साइज के 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा कर देना है। जैसे कि यहाँ देखिए खड़ा किया है ना बच्चों को, यहाँ देखिए यहाँ बच्चे जो है एक के ऊपर एक खड़े हैं, यहाँ 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 पर फिर ये कितने यहाँ पर खड़े हैं, 3 4 5 बच्चे हैं। ऐसे ही आप ऊपर पेज पर और जाओगे तो लगभग कितने बच्चे हो जाएंगे, 12 चिल्ड्रन आपको यहाँ तक मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपकी साइज़ के 12 चिल्ड्रन को क्या करना है, ऐसे एक के ऊपर एक खड़ा कर देना, और ये जितना ऊपर तक जाएंगे वही क्या होता है, 18 मीटर होता है। एंड गेस व्हाट इट वेड, और गेस करिए उनका वज़न तब कितना होता होगा। जब वो इतनी ज़्यादा ऊंची इतनी बड़ी होती हैं तो उनका वज़न भी तो बहुत ज़्यादा होता होगा ना। वेल मच मच मोर देन वाट 12 ऑफ यू टुगेदर वे। उनका वज़न क्या होता है, आप 12 लोगों को जब एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाता है तो आपका जितना वज़न होता है उससे भी ज़्यादा उनका वज़न होता है, उससे बहुत बहुत ज़्यादा उनका वज़न होता है। इट्स वेट वाज अबाउट 16,000 kg। इनका वेट लगभग कितना होता है, 16,000 kg होता है, मतलब 16,000 किलोग्राम। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वे। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका वज़न लगभग कितने किलोग्राम है। तो अपना अपना वज़न मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं तब तक एज्यूम करके वज़न को यहाँ पर रख देती हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपका वज़न जो है 30 kg है, 30 kg। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। So 12 children like you put together will weigh about how many kg।
तो बोल रहा है कि अगर आपके जैसे 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए तो बताइए कुल वेट कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, या तो आप 12 लोगों के वेट को हम 12 बार जोड़ेंगे, या फिर डायरेक्ट हम एक के वेट में 12 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम मान लेते हैं कि आप 12 लोग जो हैं सबका वेट कितना है, 30 kg ही है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, तो 30 इंटू 12 इज इक्वल टू 360 kg। तो टोटल वेट कितना हो गया, 360 kg। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे दैन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। अब आप 12 लोगों का जितना वेट हुआ है उससे बताइए कितना अधिक है व्हेल का वेट, मतलब व्हेल का जो वेट है आप सबके वेट से कितना अधिक है। हमको अंतर पता करना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 16,000 में से हम क्या करेंगे, 360 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 16,000 माइनस 360। तो आप सबको सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता होगा, 0 से 0 गया 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा तो हम कैरी लेंगे, तो वहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया तो 4। अब यहाँ पर क्या बच गया, 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर बच्चा 5, 5 को हम उतार देंगे और फिर 1 को, मतलब कितना वेट है उसका अधिक, 15,640 kg वेट जो है उसका हम 12 लोगों के वेट से अधिक है। आप 12 लोगों के वेट से उसका वेट 15,640 kg अधिक है, मतलब अभी भी उसका वेट जो है आप सबके वेट से बहुत बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों इतना आप लोग को समझ में आया ना। तो बच्चों बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अपना केयर। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बाय बच्चों, टेक केयर।